नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाई। श्री धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में सेना के 3 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इनमें झुंझुनू के सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू भी शामिल। खाटू श्यामजी दुखांतिका में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और ट्रस्टी सहित 4 लोगों से पुलिस पूछताछ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। प्रदेश में रक्षा बंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। और राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश। बांसवाड़ा के दानपुर में 201 मिलीमीटर बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद की शपथ दिलाई। श्री धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल कलराज मिश्र और कई केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री धनखड़ को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने श्री धनखड़ को उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण करने से पहले आज सुबह श्री धनखड़ ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गांधी स्मारक पर पुष्पमाला चढ़ाई और समाधि को नमन किया। श्री धनखड़ राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे राजनेता हैं। श्री भैरों सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। श्री धनखड़ के पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना में उनके निवास पर ग्रामीणों ने शपथ ग्रहण समारोह का टीवी पर सीधा प्रसारण देखा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में सेना के 3 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आतंकवादी आज सुबह दरहल तहसील के पारगल क्षेत्र में सेना के शिविर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। दोनों ओर से गोलीबारी में 5 जवान घायल हो गए और बाद में इनमें से 3 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया। प्राण न्यौछावर करने वालों में झुंझुनू के माली गांव निवासी सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू भी शामिल हैं। सीकर के खाटू श्यामजी मंदिर में एकादशी के दिन मची भगदड़ में 3 वृद्ध महिलाओं की मौत के मामले में आज पुलिस ने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने कमेटी के अध्यक्ष शंभू सिंह, कालू सिंह, श्याम सिंह और ट्रस्टी प्रताप सिंह से खाटू श्याम थाने में पूछताछ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेलों और उत्सवों के दौरान धार्मिक स्थलों और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने कल शाम विभिन्न स्थानों पर मेलों और त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बैठक की। उन्होंने धार्मिक स्थलों में पैदल यात्रियों के लिए मजबूत कॉरिडोर बनाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। जालौर जिले के राजपुरा में बाल हनुमान आश्रम के साधु रविनाथ आत्महत्या मामले में एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक जोगेश्वर गर्ग और जोगाराम पटेल की टीम ने आज शाम घटनास्थल का दौरा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। आश्रम के साधु संत और ग्रामीण इस मामले के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। साधु रविनाथ का शव पिछले दिनों पेड़ पर लटका हुआ मिला था। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी और 2 अन्य के खिलाफ इस प्रकरण में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक का शुभारंभ किया। इसे हरियाणा के हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से विकसित किया है। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि ये वैक्सीन लंपी रोग के निदान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। श्री तोमर ने अधिकारियों को जल्द से जल्द बड़ी संख्या में ये टीका उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश के 20 जिलों में लंपी बीमारी का असर है। इनमें पश्चिमी जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। अब तक इस बीमारी से करीब 12,000 गौवंश और अन्य पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने आज श्रीगंगानगर में हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहले इस रोग से रोजाना 3,000 पशुओं की मौत हो रही थी, वो अब घटकर 1,000 रह गई है। देश भर के डाकघरों ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नागरिकों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। डाकघरों से 25 रुपए में तिरंगा लिया जा सकता है। डाक विभाग देश के भीतर किसी भी पते पर बिना किसी शुल्क के तिरंगा पहुंचा रहा है। संचार मंत्रालय ने समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से 12 अगस्त की मध्य रात्रि से पहले ऑनलाइन ऑर्डर देने का अनुरोध किया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में कल 1 करोड़ से अधिक स्कूली विद्यार्थी एक साथ एक ही समय पर राष्ट्रगीत गाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। ये कार्यक्रम प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाई दे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व पर बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और ईश्वर से उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही उनसे स्वयं की रक्षा का वचन भी लेती हैं। जयपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर गोविंद देव जी मंदिर में श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को रक्षा सूत्र अर्पित किए। प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी भगवान को रक्षा सूत्र चढ़ाए गए। महिलाओं और लड़कियों ने राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ लिया। चित्तौड़गढ़ में रक्षाबंधन के पर्व पर 130 बहनों ने अपने भाई की लंबी आयु के लिए रक्तदान कर मिसाल पेश की। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युवतियों ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी और उनकी हौसला अफजाई की। शहर के विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिस के जवानों को भी विभिन्न संगठनों और युवतियों ने राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ की। बाड़मेर जिले में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों की कलाइयों पर महिला जवानों ने राखियां बांधी। जोधपुर में भी स्कूली छात्राओं ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी।
श्रीगंगानगर में केंद्रीय कारागार में रक्षाबंधन पर जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं पहुंची। श्रीगंगानगर लॉयंस क्लब की महिलाओं ने सीमा सुरक्षा बल की 125वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी। झुंझुनू के बाय निवासी सैनिक बाबूलाल पूनिया और झांझोत निवासी सैनिक राजेश कुमार के स्मारक पर उनकी बहनें राखी बांधने के लिए पहुंची। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर सहित अन्य स्थानों पर भी रक्षाबंधन का उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर बालिकाओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। प्रधानमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों की बेटियों ने श्री मोदी को राखी बांधी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार सामाजिक सद्भाव और महिलाओं के प्रति आदर तथा सुरक्षा की भावना को मजबूत बनाता। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश के अंदर किस प्रकार भाई बहन की रक्षा करे, ये एक थीम होती है जो सदियों से चली आ रही है। ये पर्व आज जिस रूप में मनाया जा रहा है, खुशियों का माहौल चारों ओर है। मैं ऐसे मौके पर प्रदेशवासियों को मेरी शुभकामनाएं बधाई देता हूं और हर परिवार में ये रिश्ता और मजबूती के साथ में आगे बढ़े, सामरिक सरोकार प्रदेश में बना रहे। और अब मौसम। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 201 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के दानपुर में दर्ज की गई। उदयपुर में कल रात से बारिश हो रही है। लगातार बारिश से शहर की झीलों में पानी की आवक बनी हुई है। सीसारमा नदी 7 फुट के करीब बह रही है। झालावाड़ जिले में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी जारी है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से काली सिंध, आहू और परवन नदी में पानी की आवक बढ़ रही है। नदी किनारे बसे गांवों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। काली सिंध बांध के 10 गेट खोलकर 1,10,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और भीमसागर बांध के भी गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। पिड़ावा क्षेत्र में अच्छी बरसात के बाद चंवली नदी में पानी की आवक बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया और कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। चंवली बांध पर चादर चलने लगी है। बांसवाड़ा में कभी तेज कभी हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। बांसवाड़ा के कागदी पिकअप वेयर के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। सिरोही के माउंट आबू में तेज बरसात हुई। सवाई माधोपुर में हल्की फुहारें पड़ी। सिरोही जिले में आज वर्षा जनित हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जिले के स्वरूपगंज क्षेत्र के गंगा जलिया कुंड में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एसडीआरएफ की टीम की मदद से इस व्यक्ति के शव को कुंड से निकाला जा सका। मौसम विभाग ने कल जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इन संस्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाई। श्री धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में प्राण न्यौछावर करने वाले 3 जवानों में झुंझुनू के सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भाभू भी शामिल हैं। खाटू श्याम जी दुखांतिका में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और ट्रस्टी सहित 4 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। बांसवाड़ा के दानपुर में 201 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।